हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गोस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। आज का हमारा जो टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन है। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। सबसे पहला नंबर हमारा यही है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम एसिड क्लोराइड, हम एसिड क्लोराइड से किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये एसिड क्लोराइड से अगर हम क्या करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। फिलहाल मैं जनरल वर्ड बोल रहा हूँ, इसे क्या बोलेंगे रोजनमुंड रिडक्शन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे रोजनमुंड रिडक्शन। ये नेम्ड रिएक्शन है, थोड़ा सा याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, जो रोजनमुंड रिडक्शन में अगर बात किया जाए तो जो हमारा रिएजेंट लिया जाता है वो रिएजेंट हमारा क्या होगा पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, पैलेडियम एज ए हमारा क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम करेगा और बेरियम सल्फेट जो होता है ये एज ए एंटी कैटलिस्ट के तरीके काम करता है। बेटा कैसे काम करेगा? एज ए एंटी कैटलिस्ट की बात कर सकते हैं। एंटी कैटलिस्ट का इसका जरूरत क्यों पड़ी इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। ये बेरियम सल्फेट और सल्फर भी होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिलहाल इस तरीके से हम बात कर सकते हैं एंटी कैटलिस्ट के तरीके काम करेगा विद बॉइलिंग जालिन, यानी बॉइलिंग जालिन भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। यानी रिएजेंट हमारा जो होगा बेरियम पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट विद बॉइलिंग जालिन की प्रेजेंस में। ठीक है, इस तरीके से बात किया जाए। और हकीकत बात तो ये बेरियम सल्फेट कैसे काम करेगा आप क्या बताओगे? एज ए एंटी कैटलिस्ट के तरीके काम करेगा। ठीक, एंटी कैटलिस्ट की जरूरत कहां पड़ी बताता हूं मैं फिलहाल। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं ये हमारा एसिड क्लोराइड है RCOCl है, ये हमारा RCOCl, ये हमारा कौन है एसिड क्लोराइड। जनरल मैंने R ले लिया है, ये हमने लिया PD बेरियम सल्फेट या सल्फर, यानी सल्फर भी लिया जा सकता है और बेरियम सल्फेट भी ले सकते हैं। दोनों को हम लेंगे, वो हमारा कैसे काम करेगा एज ए एंटी कैटलिस्ट। एंटी कैटलिस्ट का की जरूरत कब पड़ी? यानी कि जब मैं एसिड क्लोराइड का रिडक्शन हाइड्रोजन से करवाऊंगा तो RC डबल बॉन्ड OH, यानी इस तरीके से हम आपको दिखाएं तो ये हमारा H और हमारा क्या होगा H, इस तरीके से HCl मैं दिखाने के लिए इस तरीके से कर रहा हूं। फिलहाल ये हमारा क्या होगा, ये इस तरीके से एल्डिहाइड में फॉर्मेशन होगा प्लस HCl में फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, जब हमने इस तरीके से रिएजेंट लिया पैलेडियम बेरियम सल्फेट, इसके जगह पे सल्फर भी ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग जालिन। लेकिन दिमाग में ये याद रखना जरूरी होगा कि ये बेरियम सल्फेट लेने का क्या रोल है। बेरियम सल्फेट इसलिए लिया गया क्योंकि ये एल्डिहाइड हमारा फिर से दोबारा रिडक्शन करके ऐसा तो नहीं क्या कहते हैं एल्कोहल का फॉर्मेशन कर ले, क्योंकि ये एसिड के ही तो डेरिवेटिव हैं। तो एसिड के डेरिवेटिव जाहिर सी बात है अगर रिडक्शन करवाएंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, अगर इसका भी रिडक्शन हो जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि इस रिएक्शन को आगे ना प्रोसीड हो इसलिए हम क्या करते हैं बेरियम सल्फेट या सल्फर का इस तरीके से एज ए कैटलिस्ट के एंटी कैटलिस्ट के तरीके काम करते हैं, यानी ये रिएक्शन इसी पर क्या कर देता है रोक देता है। ठीक, अच्छा ये तो हमारा क्या हुआ एलिफेटिक वाली हो गई एल्डिहाइड। अगर मैं एरोमेटिक वाले की बात किया जाए तो ये हमारा कौन है बेंजोइल क्लोराइड है, ये हमारा C6H5C डबल बॉन्ड OHCl है, बेंजोइल क्लोराइड है। हम ऐसे रिएजेंट ले सकते हैं पैलेडियम बेरियम सल्फेट या सल्फर इन प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग जाइलिंग लेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी हमारा कौन है? ये भी हमारा कौन है? इस तरीके से ये एल्डिहाइड है। ठीक है, लेकिन इसके रिडक्शन और आगे ना हो, कहीं बेंजल डिहाइड से इस तरीके से बेंजाइल एल्कोहल ना बन जाए, इसके लिए हमने किसका इस्तेमाल किया सल्फर या बेरियम सल्फेट की बात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जाता है सल्फर या क्यूनोलिन की बात किया जाए कैसे काम करेंगे तो क्या बताओगे? क्यूनोलिन भी लिया जा सकता है फिलहाल इसकी जगह पर एज ए एंटी कैटलिस्ट के तरीके काम किया करते हैं। ठीक है, अच्छा इस प्रोसेस के द्वारा हम सिर्फ एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन बेटा कर सकते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन इस प्रोसेस यानी रोजनमुंड रिडक्शन के द्वारा हम कीटोन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। एक पॉइंट फिलहाल हमने लिख दिया, कीटोन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा हम कीटोन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक, एक हमारा एसिड क्लोराइड से हमारा एल्डिहाइड के बनाने का तरीका हमने बता दिया। और इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कौन है? ये रिएक्शन का नाम रोजनमुंड रिडक्शन। ठीक है, या रिएक्शन भी बोल सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन रिडक्शन हो रहा है इसलिए हमने रिडक्शन डायरेक्ट बोल दिए। ठीक, एक रिएक्शन ये हमारी नेम रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इस पर आप थोड़ा सा फोकस ज्यादा करेंगे।
दूसरा प्रोसेस है फ्रॉम नाइट्राइल की बात करते हैं। नाइट्राइल का मतलब होता है साइनाइड, ठीक है, साइनाइड को ही हम नाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो एल्किल साइनाइड है हमारा, RCN है जिसे हम नाइट्राइल बोल रहे हैं, ठीक है। इसको हम रिडक्शन करवाते हैं, स्टीफन रिडक्शन इसे बोलते हैं, इस रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्शन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि रिडक्शन हो ही रहा है यहाँ पर आप देखेंगे कैसे होता है। हाइड्रोजन, इसमें रिएजेंट याद करना भैया, इसमें ध्यान दीजिएगा, रिएजेंट ही मेन है, मेन चीज रिएजेंट है, रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, चेंज होता है। यानी यहां पर हम क्या ले रहे हैं, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, स्टीफन से SN, स्टीफन SN, ठीक है। स्टीफन रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो इसमें कैटलिस्ट कौन होगा, स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। हम क्या करते हैं, साइनाइड या नाइट्राइल जिसे बोल सकते हैं, ये हम रिडक्शन करवाएंगे। सबसे पहले जो होगा ये बॉन्ड जो होगा हमारा क्या होगा बेटा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद एक बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर आया, और ये क्या बना, RCH डबल बॉन्ड और क्या NH, जिसे हम क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इमीन, ठीक है। ये इमीन का फॉर्मेशन हुआ। फिर इसके बाद हमने इमीन की क्या करवा दिया, अच्छा HCl भी है इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं तो दोबारा हम डॉट करके HCl भी लिख सकते हैं आपके समझने के लिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। SnCl2 से क्या किया, हाइड्रोजन का रिडक्शन आकर के ऐड हुआ है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन ही होता है फिलहाल। RCH डबल बॉन्ड NH होगा, डॉट HCl भी मैंने इस तरीके से लिख दिया। अगर और फिर से हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, और जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये बॉन्ड हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा, और ये जब बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा तो O इधर हो जाएगा और H2 इधर हो जाएगा, दो हाइड्रोजन इधर और ऑक्सीजन इधर, RCHO, यानी तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और NH3 और HCl यानी NH4Cl का फॉर्मेशन एज ए साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप HCl को भी अगर आप इस तरीके से इसमें डिटरमाइन करते हैं तब, ठीक। दूसरा हमारा क्या है, अगर हम इस तरीके से अगर बात करें C6H5CN की बात किया जाए, ये हमारा क्या है, बेंजोनाइट्राइल है। इसका नाम क्या है बेटा, बेंजोनाइट्राइल है। अगर आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये हमारा कौन है, बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। ये हमारा कौन है, बेंजोनाइट्राइल है, C6H5CN है बेंजोनाइट्राइल। इसका भी रिडक्शन होगा तो यहां पर भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, यहां पर भी क्या बनेगा, इमीन का फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट इमीन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद फिर से दोबारा हाइड्रोलिसिस हुआ, यहां पर HCl को हमने डिटरमाइन नहीं किया है, और H और दो हाइड्रोजन इधर, यानी कि RCHO ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा बेटा, बेंजल्डिहाइड, ये बनेगा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्लस ये क्या होगा, NH3 बोले तो अमोनिया एज ए साइड प्रोडक्ट बन जाएगी। यानी हम दो रिएक्शन पढ़ चुके हैं। एक हमारी रिएक्शन है रोजेनमुंड रिडक्शन, दूसरी हो गई कौन, स्टीफन रिएक्शन या रिडक्शन बोल सकते हैं आप, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और स्टीफन रिएक्शन में हमारा क्या होता है, नाइट्राइल यानी साइनाइड से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब ये इसी रिएक्शन से हमारा साइनाइड से ही किस तरीके से बन रहा है एल्डिहाइड, इस रिएक्शन से हमारा थोड़ा सा रिलेशन शो करता है, इस वजह से इससे रिलेटेड है, इसलिए हम इसको यहीं पर पढ़ाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर हम बात करें बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा नाइट्राइल आर सेलेक्टिवली रिड्यूस विद डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका नाम होता है दीबाल एच, ठीक है, दीबाल एच नाम है इसका। अगर इस तरीके से आप दिखाना चाहें तो लिख सकते हैं, इसका नाम क्या है फिलहाल, दीबाल एच का मतलब हुआ डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये भी हमारा एज इट इज स्टीफन के तरीके काम करता है, इसी वजह से मैं इसको नोट करके जस्ट बगल में लिखवा दे रहा हूं कि यहां पर क्या होगा, नाइट्राइल रिड्यूस करके पहले हमारा किस में कन्वर्ट होता है, इमीन में, जैसा कि यहां पर भी दिखा है, दोबारा मैं नहीं दिखाऊंगा। यहां पर इमीन में रिडक्शन हुआ है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस के बाद फिर से दोबारा आगे की रिएक्शन एज इट इज एकदम सेम है, बस यहां पर फर्क क्या है, जहां पर SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl ले रहे हैं, वहीं पर हम क्या ले लेंगे, दीबाल H ले लेंगे, बस। तो एकदम एज इट इज सेम है, कुछ नहीं करना है, एज इट इज सेम टू सेम है, बस सिर्फ क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल, अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जाता है, डाई ये हो गया, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसे भी लिखा हो तो समझ जाना ये कौन है, दीबाल H ही है, ठीक है।
और ये पहले हमने एक पहली स्टेप में हमने क्या करवाया होगा, रिडक्शन करवाया होगा, दूसरे प्रोसेस में क्या किया होगा, हाइड्रोलिसिस करवाया होगा, और ये हमारा क्या बना होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ होगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से हम एज इट इज इस तरीके से रिएक्शन है, दोबारा हम नहीं दिखाना चाहते फिलहाल। आगे बात करते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल साइनाइड था। अगर हमारा क्या कहते हैं, ये कहना ये चाह रहा है दीवाल एच के द्वारा कहीं पर भी अनसैचुरेटेड साइनाइड भी होगा, नाइट्राइल अगर हो। अनसैचुरेटेड का मतलब ये डबल बॉन्ड, यानी अगर नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। अगर हम बात करें तो हेक्स हो जाएगा 1 2 3 4 4, यानी इस तरीके से बात किया जाए हेक्स 4 इन हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा बेटा, नाइट्राइल। इस तरीके से, यानी कहने का मतलब ये अनसैचुरेटेड नाइट्राइल की बात कर सकते हैं अगर हो, तब भी यह दीवाल एच के द्वारा जो होता है डबल बॉन्ड बिना डिस्टर्ब हुए एज इट इज साइनाइड इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, एल्डिहाइड। पहले इमीन बना होगा, फिर दोबारा हाइड्रोलिसिस हुआ होगा, तो क्या बना होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ होगा बेटा। ठीक है, नाम लिखना चाहे इसमें भी लिख सकते हैं हेक्स 4 इन, यानी 1 2 3 4 हेक्स 4 इन हो जाएगा, और क्या कहते हैं 1 अल, यानी कि इस तरीके से अगर बात कर सकते हैं, नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं हेक्स 1 2 3, नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लगा है। जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है बेटा, नंबरिंग हम उसी तरफ से करते हैं। ये चीजें हम बता चुके हैं पहले। हेक्स 4 इन होगा और 1 क्या होगा, अल होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या है, ये हमारा अल है, नॉट ऑल। ठीक है, ये अल है। ठीक, आगे बात करते हैं, ये हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और भी है, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका ही होता है कि जितनी भी मिलती जुलती रिएक्शन होती बेटा, हम सबको इकट्ठा करके एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, आगे बात करते हैं, ईथर आल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड बाय दीवाल एच, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी अगर ईथर अगर आ जाता है तो ईथर के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा, दीवाल एच के द्वारा। कैसे, आइए हम लोग देखते हैं बेटा। यहां पर देखिए CH3 CH2 का होल 9 C डबल बॉन्ड OOCH2H5, यानी ये हकीकत बात कौन है, ये ईथर है। नाम लिखने से कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा हम इस तरीके से ईथर है। लेकिन जब हम दीवाल एच से और हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एज इट इज ये हमारा बॉन्ड यहीं से कहीं से ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या होगा, CH3 CH2 का होल 9 CH2, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाम लिखना चाहिए, इसका नाम क्या है, तो 9 कार्बन ये हो गया, 10 और 11, यानी इस तरीके से बोल सकते हैं अनडेकेनल, या 1 लिखो या ना लिखो कोई लेना देना नहीं होता, अनडेकेनल। चलिए ये लिख ही लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस तरीके से कहने का मतलब बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और इस तरीके से ये हमारा साइड प्रोडक्ट बन जाएगा बगल का, उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से जो लंबी वाली चेन है जिसके साथ कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप होगा, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, इस प्रोसेस के द्वारा अगर हम बात करें दीवाल एच के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कीटोन का फॉर्मेशन कैसे नहीं कर सकते हैं, कीटोन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक, आगे बात करते हैं, तो कीटोन हम कैसे बना सकते हैं, इसको मैं अलग से हम बता दिए हैं आपको, चाहो तो अलग से नोट करके इस तरीके से इसको बना सकते हैं आप। जैसे कि अगर साइनाइड, मैं इसको एक साथ ही निपटाने की कोशिश किया हूं। अगर साइनाइड है, साइनाइड से हम कीटोन को कैसे बना सकते हैं, फिर जाहिर सी बात है, ना हम इससे बना सकते हैं, ना हम इससे बना सकते हैं, स्टीफन्स के द्वारा भी हम नहीं बना सकते बेटा। ठीक है, और दीवाल एच के द्वारा भी हम नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि बाकायदा पूरी तरीके से ये ग्रुप हमारा ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक हो जाएगा तो एक ही कार्बोनिल ग्रुप दिखेगा, जब एक ही कार्बोनिल ग्रुप बचेगा तो हमारा तो ये एल्डिहाइड ही बनेगा ना। अच्छा, तो कीटोन कैसे बनेगा, इसके बारे में बात करते हैं। CH3 CH2 CN की बात किया जाए, ये हमारा ये भी नाइट्राइल है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से करवा दूं। किससे करवा दूं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ये हमारा कौन है बेटा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं तो अब हमारा क्या होगा, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। C6H5 है, आप थोड़ा सा आपको मैं मैकेनिज्म समझा दूं। ये बॉन्ड हमारा ये इस तरीके से ब्रेक होगा माइनस, और Mg क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा, ये बॉन्ड हमारा क्या होगा बेटा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद हमारा क्या होगा,
ये इस तरीके से हमारा नेगेटिव, ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जिन दो कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, ब्रेक होता है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर पॉजिटिव, जिसकी ज्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा और ये और पॉजिटिव वाला ही हमारा क्या होगा इस नेगेटिव से जुड़ जाएगा। ठीक है, और अगले स्टेप में क्या होगा आप ध्यान दीजिएगा, CH3 है, CH2 है और C के साथ क्या होगा C6H5 जुड़ गया कार्बन से और NMgBr। ठीक, इस तरीके से ये हो गया। पहले ईथर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड एजेंट जो होगा ईथर के प्रेजेंस में साइनाइड के साथ इस तरीके से इंटरमीडिएट बनाएगा। ठीक है, और फिर से दोबारा क्या हो जाएगी हाइड्रोलिसिस होगी और जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगी बॉन्ड हमारा ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो है ये बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद हमारा ऑक्सीजन इधर और हाइड्रोजन हमारा इधर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5। इसका नाम होगा प्रोपियोफिनोन। यानी कि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन की चेन इधर है, C6H5 इधर है। अगर CH3 C डबल बॉन्ड होता तो एसिटोफिनोन हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अगर यहां बात किया जाए एक दो तीन कार्बन हुई तो प्रोपियो और क्या हो जाएगा फिनोन। इस तरीके से बात कर सकते हैं। अच्छा, साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Mg ये होगा, ये हमारा NH2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा Br हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया एल्डिहाइड के बनाने का तरीका तो बताया ही, लेकिन कीटोन को हमने कहा कि कीटोन को भी थोड़ा सा बनाने का तरीका हम बता देते हैं। किसके साथ? साइनाइड के साथ। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन का हमने क्या कर दिया समावेश कर दिया, एक साथ इकट्ठा करके आपको हमने दिया है। ठीक है, अब हम आगे की प्रोसेस की बात करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस की बात करेंगे। प्रिपरेशन की बात कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन के, अब हम तीसरे नंबर की बात करेंगे बाई ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस के द्वारा हम कैसे एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑक्सो प्रोसेस को ही हम नाम देते हैं कार्बोनाइलेशन या हाइड्रोफॉर्माइलेशन। फर्माइल ग्रुप का मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप को बोलते हैं फर्माइल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन बोल सकते हैं या कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप, या इसी को क्या बोलेंगे कार्बोनाइलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है एडिशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यानी कि जो हमारा CHO ग्रुप होता है वो हमारा किस रूल के अकॉर्डिंग जुड़ेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या हुआ करता था हमने बताया था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ा करता था जिस पर हाइड्रोजन का नंबर क्या हुआ करता था कम हुआ करता था, तो वो तो मार्कोनी था। अगर ज्यादा वाला होगा तो क्या होगा एंटी मार्कोनी। यानी मैं अल्टीमेटली फिर से बोलूंगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। ये क्या था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या खराश इफेक्ट की बात किया था या पेरोक्साइड इफेक्ट की बात किया था, वो दूसरी चीज थी। ठीक है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग ही एल्डिहाइड ग्रुप हमारा क्या होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा आइए हम लोग बात करते हैं। ये हमारा लेट अस कंसीडर दैट कि ये हमारा क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है RCH डबल बॉन्ड CH2। ये अनसैचुरेशन आ गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के आने से अनसैचुरेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर CO और H2 के साथ CO कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल की बात किया था, सॉरी CO का होल 4 का होल ट्वाइस, इस तरीके से इस रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। 100 डिग्री C टेम्परेचर होगा। अच्छा, जो मेन चीज है उसको ये चीज है, इससे ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा HC डबल बॉन्ड OH। अगर मैं बात करूं HC डबल बॉन्ड OH ये यही होगा। एक्चुअल में जो CO और H2 के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा HC डबल बॉन्ड OH बनेगा। यानी दो हाइड्रोजन हो गए, एक कार्बन और हमारा एक ऑक्सीजन। ठीक, ये कहना ये चाह रहा है कि जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है वो किसके कौन से रूल के अकॉर्डिंग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हाइड्रोफॉर्माइलेशन हाइड्रोजन और एल्डिहाइड का इस तरीके से जुड़ना, ध्यान दीजिएगा फॉर्माइल ग्रुप का जुड़ना, ये बॉन्ड हमारा यहां से ब्रेक होगा और इस हाइड्रोजन पर प्लस इस कार्बन पर हमारा क्या आया नेगेटिव आया। अब ये जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है ये हमारा कैसा हो गया फॉर्माइल ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप। ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा ज्यादा होगा। तो हम ये बात कर सकते हैं हाइड्रोजन तो हमारा, अच्छा ये बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद अगर हम बात करें
तो इस तरीके से यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव हम लगाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हम तो सीधा सीधा रूल्स लगा दिए, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्रुप होगा वो CH2 से जाकर जुड़ेगा, हाइड्रोजन जाकर के यहां पर इस तरीके से ऐड होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव पार्ट जाकर के किससे जुड़ना है, ज्यादा नंबर वाले कार्बन के साथ, ठीक है, सॉरी ज्यादा नंबर वाले हाइड्रोजन के पास जुड़ेगा, जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन का नंबर होगा। RCH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा CH2 और ये क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। यानी ये हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोफॉर्माइलेशन या कार्बोनाइलेशन की बात किया जाए तो CO ये एक CO ये कोबाल्ट है, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO का होल 4 का होल ट्वाइस, ठीक इस तरीके से हमारा रिएजेंट है। फिलहाल ऐसे दिया गया होगा, आप इसको आप क्या कहते हैं इस तरीके से देख करके कर सकते हैं। ये बात हो गई। अब हम दूसरा बात करेंगे फ्रॉम एल्किल हैलाइड। दूसरा हमारा कौन है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से भी हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां तो सिर्फ फिलहाल हम एल्डिहाइड की बात करेंगे, यहां पर हम क्या, हाँ ओनली एल्डिहाइड, ये केवल इसमें एल्डिहाइड ही बनाया जा सकता है, इसमें कीटोन का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता है बाई ऑक्सो प्रोसेस, ठीक। अब हम बात करेंगे भाई एल्किल हैलाइड की बात किया जाए तो रिएजेंट जो हमारा है वो हमारा रिएजेंट कौन है, डाईमेथाइल सल्फॉक्साइड है। ये क्या है, डाईमेथाइल सल्फॉक्साइड। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा DMSO, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर एंड सब क्या कहते हैं इस तरीके से SO और क्या कहते हैं DM वाली की बात नहीं है, इस जो शार्ट में हम थोड़ा सा बता रहे हैं DMSO, यानी डाईमेथाइल सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। इस तरीके से अगर बात किया जाए तो DMSO इस तरीके से याद कर लेना। ये हमारा कौन है, RCH2X है, ये प्राइमरी हैलाइड है। प्राइमरी हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, एल्डिहाइड में। सेकेंडरी हैलाइड R2CHX है, सेकेंडरी हैलाइड कन्वर्टेड इनटू कीटोन में। टर्सरी हैलाइड R3CX जो है वो टर्सरी हैलाइड है। ये हमारा क्या होगा, ना एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा ना हमारा क्या होगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये बात हम कह सकते हैं प्राइमरी हैलाइड जो होगा, प्राइमरी हैलाइड जो होगा वो हमारा किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा बेटा। सेकेंडरी हैलाइड जो होगा हमारा किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में। लेकिन टर्सरी हैलाइड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हम क्या कर, DMSO से हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा, और दूसरा हमारा कौन, कीटोन का भी फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, ठीक। ये बातें हो गई। अब हम बात करेंगे बाई वेकर प्रोसेस की बात करेंगे। वेकर प्रोसेस में भी हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इथीन है। ये हमारा कौन है बेटा, इथीन। इथीन की रिएक्शन पैलेडियम क्लोराइड की बात किया जाए, PdCl2 की बात किया जाए और प्लस H2O से रिएक्शन करवाया जाए इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 और इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाई जाए तो जो हमारा इथीन होगा वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये जो है, अच्छा ये क्वेश्चन जो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अभी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का मैंने लेक्चर अपलोड किया है यूट्यूब पे, उस पे आप देखिएगा सबसे लास्ट रिएक्शन ये है, ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री में। यानी कि मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से डायरेक्ट एल्डिहाइड को एक स्टेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि वरना क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, एल्कीन को हम पहले एल्कोहल में एल्कीन को हम एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, एल्कोहल के बाद फिर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती हैं। 2-3 स्टेप की रिएक्शन होती है। यहां पर इस प्रोसेस के द्वारा, बेकर प्रोसेस के द्वारा डायरेक्ट एक ही स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से किसमें, एल्डिहाइड में हम चले जा रहे हैं, ठीक है। और अगर जैसे ही मैंने कार्बन का नंबर बढ़ाया, यानी कि 2 कार्बन थी तो हमारा ये इथेनॉल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। अगर 3 कार्बन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की बात किया, PdCl2 H2O CuCl2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ये हमारा क्या होगा, ये एथेनॉल है या एस्टल्डिहाइड बोल सकते हैं ऊपर वाले को, और ये हमारा कौन है बेटा, एसीटोन। यानी एसीटोन और क्या, एस्टल्डिहाइड दोनों का फॉर्मेशन है, एल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन हो गया और कीटोन का भी फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अब हम बात करेंगे 6 नंबर की प्रोसेस मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम, एल्डिहाइड और कीटोन को दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। बाई डाई एल्किल कैडमियम की बात कर सकते हैं। बाई डाई एल्किल कैडमियम से ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, केवल हम क्या करते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन कर पाते हैं। फिलहाल ये रिएक्शन तो हमारी यहाँ है, लेकिन हम थोड़ा सा बैकअप लेके चल रहे हैं, ठीक है। बैकअप लेकर कैसे चल रहे हैं, सबसे पहली बात तो यही बता दूं मैं कि डाई एल्किल कैडमियम बनता कैसे है। डाई एल्किल कैडमियम कैसे बनेगा, अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन करवा दी, CdCl2 से करवा दिया जाए
तब हमारा क्या होगा R2CD प्लस 2MgHCl, ठीक है, यानी कि 2RCD R2CD का फॉर्मेशन हो जाएगा, MgHCl 2 हमारा MgHCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हमारा साइड प्रोडक्ट होगा। अब हम फिलहाल यहां से हमारी मेन रिएक्शन हमारी यहां पर चल रही है, लेकिन मैंने डाई एल्किल कैडमियम भी कैसे बनता है उसको हमने आपको बताया। जब हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं, कैडमियम क्लोराइड से करवाते हैं, तब हमारा क्या होता है, डाई एल्किल कैडमियम का फॉर्मेशन होता है। और डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन अगर हम क्या करवा दें, ऑयल क्लोराइड से करवा दें, लेकिन हमारा जो आर यहां अलग है, यहां पर आर क्या है बेटा, अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनसिमेट्रिकल कीटोन का फॉर्मेशन होता है इस केस में। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, R2CD की रिएक्शन R-COCl से करवा दिया जाए तो RCOR-, ठीक है, ये डैश है, यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप लगा है वो एल्किल ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक R हमारा यहां पर बचा हुआ, RCD और Cl हमारा एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि बाई डाई एल्किल कैडमियम से क्या होगा बेटा, अनसिमेट्रिकल कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं फ्रॉम एसिटो एसिटिक एस्टर की बात करते हैं। जब हम एसिटो एसिटिक एस्टर की अगर बात कर दिया जाए, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब हमारा क्या होता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। कैसे कीटोन का फॉर्मेशन होगा आप देखिए, जैसा कि मैं लिख रखा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये हमारा कौन है, एसिटो एसिटिक एस्टर है बेटा। ठीक है, इसकी हम क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। और हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होता है, यहां पर केवल क्या होता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, आइए हम देखते हैं कैसे हो रहा है। यहां पर CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O C2H5 है। अगर मैं वाटर है एंड हाइड्रोलिसिस करवाना है तो बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, आप इस पर थोड़ा सा गौर फिक्र करिएगा। एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, एक बॉन्ड हमारा यहां से ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक OH ग्रुप इधर। H2O में OH H ही तो होता है, तो हमारा OH इधर आ गया और हमारा इस तरीके से H इधर आ गया। आपको खुद दिख गया होगा प्रोडक्ट में, आप देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा निकल गया, कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। और ये हमारा क्या है, CO2 का फॉर्मेशन हुआ और C2H5 OH का फॉर्मेशन हुआ। यानी ये बात मैं बोल सकता हूं कि इस प्रोसेस के द्वारा केवल हम क्या करते हैं, कीटोन का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हुआ है इस पर थोड़ा सा गौर फिक्र करिएगा। एसिटो एसिटिक एस्टर की केवल हम क्या करवा दें, वाटर डाल दें, पानी डाल दें, हाइड्रोलिसिस करवा दें, बस हमारा कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, डजंट मैटर, और जो भी बना है कैसे बना है आपको मैंने दिखा दिया फिलहाल। आइए हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक है हमारी ओपन और ऑक्सीडेशन। ओपन और ऑक्सीडेशन के जरिए भी हम एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिलहाल हम एल्डिहाइड की बात ना करके हम सीधा डायरेक्ट अब किसकी बात कर रहे हैं, कीटोन। हर एक रिएक्शन में मैंने क्या किया, क्लियर कर दिया है कि किसके द्वारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसके द्वारा नहीं कर सकते हैं, किसके द्वारा कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसके द्वारा नहीं कर सकते हैं, और किसके द्वारा दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये सारी बातें हम बताते हुए चले आ रहे हैं, इस पर थोड़ा सा गौर फिक्र करिएगा। बाई ओपन और ऑक्सीडेशन, ओपन और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल को हम किस में कन्वर्ट करवा देते हैं, कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। बाई ATB बोले तो एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जो हमारा रिएजेंट होता है, वो रिएजेंट हमारा क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। RrCHOH है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ये हमारा कौन है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, CH3 का होल थ्राइस CO का होल थ्राइस Al, यानी एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये ब्यूटॉक्साइड वाला ग्रुप है हमारा, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है। ATB हम शॉर्ट में लिखते हैं। ये हमारा क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कन्वर्ट कर देगा, किसमें, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। यानी ये बात मैं बोल सकता हूं, ओपन और ऑक्सीडेशन के द्वारा हमारा क्या होता है, केवल किसका फॉर्मेशन होता है, कीटोन का ही फॉर्मेशन होता है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, रिएक्शन में ही लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो हमारी जनरल सी रिएक्शन थी। ये अगर हमारा बात किया जाए, ये एरोमेटिक कंपाउंड, सॉरी नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, हालांकि अभी इस तरीके से हम नहीं बोल सकते क्योंकि
ऐसे डायरेक्ट हम क्या कहें, जब तक हम क्या कहते हैं, हमने आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाई थी, अगर कुछ भी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कुछ भी देखना है तो आप उस लेक्चर में जाकर के हमारा देख सकते हैं। फिलहाल बात वो सब कुछ नहीं है फिलहाल, यानी कि ये बात मैं कह सकता हूं, इस ऐसे साइक्लिक कंपाउंड में भी हम क्या कर सकते हैं, हम कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय ओपन और ऑक्सीडेशन। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल, आपको ये पहचानना होगा। ये हमारा कार्बन है, इस कार्बन से ये भी जुड़ा है, दूसरा कार्बन जुड़ा है, इसका मतलब एक कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए, 100% OH ग्रुप लगा हो, यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल है ये डबल बॉन्ड को बिना डिस्टर्ब किए हुए, एटीवी एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड डबल बॉन्ड को यानी अनसैचुरेशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए सीधा सीधा सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो नाम भी लिखा जा सकता है, हालांकि नाम हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है बेटा, कोई भी नाम कहीं से भी कोई आ जाए, जो भी नियम कानून हमने बताया है IUPAC के, वो वही नियम कानून आप लगाएंगे, 100% एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा IUPAC का। और एक दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% आना ही आना है, एक क्वेश्चन तो कब फिक्स है। फिलहाल हम IUPAC नेम ऐसे बताते चले जाते हैं। अगर हम यहां पर नंबरिंग करें तो इसका चलिए IUPAC नेम ही लिख लिया जाए। फिलहाल अगर मैं बात करूं OH है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, हमने कहा था सफिक्स सेकंड, यानी फंक्शनल ग्रुप से ही हम क्या करते हैं, नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं, और उस तरफ से जाते हैं जिधर हमारा क्या हो, हमारे लोकेंट की पोजीशन क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए, सम रूल भी फॉलो हो, लोकेंट रूल भी फॉलो हो, यानी 1 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो हम ये बात कर सकते हैं साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स हमारा क्या हो गया, इस तरीके से हमारा साइक्लो प्रीफिक्स हो गया, हेक्स हमारा जो है इस तरीके से हमारा पेरेंट चेन हो गई, साइक्लोहेक्स, इसको मैं मिटा दूंगा। नंबरिंग फिलहाल कहां से होगी, नंबरिंग हम यहां से करेंगे, इधर से जाएंगे, इसमें लिखेंगे साइक्लो हेक्स 1 2, दूसरे पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है बेटा, डबल बॉन्ड से नंबरिंग नहीं होगी, साइक्लोहेक्स 2 इन और 1 क्या लिखोगे, ऑल, और इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्स। चलिए नाम लिख ही लिया जाए, इसी बहाने हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी किसकी, IUPAC की। साइक्लोहेक्स 2 इन, ठीक है, सबसे पहले प्रीफिक्स साइक्लोहेक्स, हेक्स हमारा पेरेंट क्या कहते हैं चेन या रूट वर्ड की बात किया, फिर हमने क्या बताया, और सफिक्स फर्स्ट हमारा 2 नंबर पर आया, साइक्लोहेक्स 2 इन होगा, उसके बाद हमारा सफिक्स सेकंड आएगा 2 इन, और क्या लिखोगे 1, क्या लिखोगे ओन। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ये हमारी 8 प्रोसेस हमने बता दिया आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने का तरीका। अब हम बात करेंगे बाय द प्रोसेस डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के प्रोसेस में बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, अगर हम बात करें तो बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर हम क्या करें, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म कर दें, डिस्टिलेशन यानी कि इस तरीके से हाई टेम्परेचर पर अगर गर्म कर दिया जाए, ठीक है, तब हमारा क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। थोड़ा सा अटेंशन हो जाइएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अटेंशन प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कैल्शियम फॉर्मेट HCOO का होल, या ऐसे बोल सकते हो HCO का होल ट्वाइस Ca, यानी CaHCO का COO का होल ट्वाइस ऐसे लिखा होगा, फिलहाल ऐसे लिखा होगा CaHCO का होल ट्वाइस, ये हमारा क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक, कैल्शियम फॉर्मेट को अगर गर्म किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से हमारा एक क्या होगा, यहां पर ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमारा अलग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमने कलर चेंज किया है, CaCOO CaCO3 अलग हो जाएगा, और हमारा बनेगा क्या, HC डबल बॉन्ड OH, यानी क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। कैल्शियम फॉर्मेट से हम क्या कह रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अच्छा, अगर मैं कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा कोई दूसरा एल्किल ग्रुप लगा दूं, ये ध्यान दीजिएगा मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये हमारा क्या है, CaHCO का होल ट्वाइस, तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन की जगह पर RR ग्रुप लगा दिया, सॉरी यहां पर, और एक तरफ हमने कैल्शियम फॉर्मेट को ही रखा और दूसरे तरफ हमने कैल्शियम एसीटेट को या कैल्शियम एल्केनोएट को हमने रख लिया। एल्किल ग्रुप कोई सा भी ग्रुप है, R लेना आसान है, कोई सा भी, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, स्यूटाइल एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है यहां पर R ग्रुप में, ठीक है। लेकिन इधर हमने क्या किया है, कैल्शियम फॉर्मेट ही रखा,
केवल कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन अगर मैंने यहां पर कैल्शियम फॉर्मेट लिया है और कैल्शियम फॉर्मेट के साथ कोई दूसरा कैल्शियम एल्केनोएट यानी आर लगा हुआ है, कोई सा भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। अगर कास मेथाइल होता है तो हम बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि फॉर्मेट के अलावा कोई सा भी कैल्शियम का साल्ट ले लिया जाए कैल्शियम फॉर्मेट के साथ, तब हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड ही बनेगा, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अदर एल्डिहाइड, समझे। यानी कि यहां पर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई अदर एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं CH3 ले लेता हूं तो यहां पर एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ना कि फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। यहां पे देखिए CaCO3 यानी कि इस तरीके से यहां कहीं से इस तरीके दो जब मॉलिक्यूल लेंगे तो इस तरीके से बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा। आप देखेंगे दो मॉलिक्यूल CaCO3 CaCOO यानी CaCO3, और ये बनेगा कैसे, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, RCHO यानी RC डबल बॉन्ड OH। ओके, कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इससे बनेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल इससे बनेंगे। यानी कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा कैल्शियम कोई सा भी कैल्शियम का साल्ट ले लिया जाए, कैल्शियम का कोई भी साल्ट ले लिया जाए, लेकिन फॉर्मेट ना हो, तब हमारा एल्डिहाइड बनेगा। केवल फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके कोई सा भी एल्डिहाइड बन सकता है। जो भी हम ये जो एल्किल ग्रुप लेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहां बनेगा। काश में चलिए बात कर ही लेता हूं, आप थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो मेरी बातों से। अगर मैं यहां पर बेटा कैल्शियम एसीटेट ले लेता हूं, अब मैं अपनी बातों को आगे बढ़ा रहा हूं। कैल्शियम एसीटेट का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहां पर CH3 ग्रुप ले लिया और CH3 ग्रुप ले लिया तो ये हमारा क्या बन गया, कैल्शियम एसीटेट, ये हुआ कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये जो हमारा एल्डिहाइड बनेगा वो हमारा एल्डिहाइड R के जगह पे क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी ये बात मैं बोल सकता हूं, दो मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा बेटा, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहले हमने नॉर्मल बताया है, मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एसिटल्डिहाइड की बात करने जा रहे हैं, बना चुके हैं हम लोग, और कैल्शियम कार्बोनेट तो इस तरीके से यहां से निकलेगा ही, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात हम करने जा रहे हैं, हमने कैल्शियम फॉर्मेट लिया केवल फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम एसीटेट कैल्शियम फॉर्मेट लिया तो एसिटल्डिहाइड, ठीक, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं कास कैल्शियम स्टेट ले लूं तो यहां पर एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, आर के जगह पे CH3 डबल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। हालांकि अब इसमें नहीं चेंज करूंगा मैं फिलहाल, ठीक है भाई। हाँ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे मैं ये कहूं तो यहां पर इस तरीके से हमारा ये क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल हमारे निकल जाएंगे और ये बनेगा क्या, RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR, यानी दो मॉलिक्यूल हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन के फॉर्मेशन हो जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट से बेटा क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। कैल्शियम फॉर्मेट प्लस अदर कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड से क्या बनेगा, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड हो सकता है, जो भी हम यहां एल्किल ग्रुप लेंगे। लेकिन अगर मैंने फॉर्मेट को हटा दिया, केवल हमने क्या किया, कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, तब यहां पर क्या बनेगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा ये आर कौन सा ग्रुप है, ठीक। ये बात हमारे डिस्टिलेशन से फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड कोई सा भी एल्डिहाइड कोई सा भी कीटोन बनाया जा सकता है। अगर मैं चाहूं यहां पे C6H5, आइए थोड़ा सा हम बात कर ही लेते हैं। अगर आइए अब मैं चेंज करने जा रहा हूं, आप समझ लीजिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपसे करवा दिया बेटा, ठीक है। C6H5 की बात कर लिया जाए, यहां पर भी C6H5 ले लिया, यानी ये बात मैं बोल सकता हूं, इसको बोल सकते हैं कैल्शियम बेंजोएट। कैल्शियम क्या बोल सकते हैं बेटा, कैल्शियम बेंजोएट अगर ले लें, और यहां पर अगर हम क्या ले लें, यहां पर इस तरीके से CH3 ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, यानी ये बात मैं बोल सकता हूं, इसका नाम होगा कैल्शियम एसीटेट। अगर ले लिया जाए तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एक तरफ तो हमारा कौन आएगा, C6H5 वाला ग्रुप आएगा, C6H5 वाला, और दूसरी तरफ कौन आएगा, CH3 वाले। और ये कितने मॉलिक्यूल होंगे, दो मॉलिक्यूल, क्योंकि एक यहां से मिलेगा दूसरा यहां से मिलेगा। इसका नाम होगा एसिटोफिनोन। क्या नाम होगा बेटा, एसिटोफिनोन।
यानी कि इस तरीके से। अच्छा एक बात और भी मैं बोलूंगा, ओरली बोलूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर मैं यहां पर बेंजल्डिहाइड ले लूं, सॉरी कैल्शियम बेंजोएट ले लूं और यहां पर मैं कैल्शियम फॉर्मेट ले लूं तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी C6H5C डबल बॉन्ड O, C6H5C डबल बॉन्ड O C अगर ले लिया जाए, कैल्शियम फॉर्मेट ऐसे ही लिया जाए तो यहां पर CH3 की जगह पे C6H5 आ जाएगा और एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये सो मेनी क्वेश्चंस आर फ्रॉम हियर, यानी बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं बेटा। इसमें आपको सोचने समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड लेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा वैसे ही हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। आइए फिलहाल हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड विद मेटल ऑक्साइड फॉर्म एल्डिहाइड कीटोन। अगर मैंने, और ये तो हमने साल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया था, ठीक है, यानी एसिड के का अगर मैंने साल्ट लिया था, यानी कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया था। यहां डायरेक्ट अगर मैं एसिड ले लूं, यहां पर अगर डायरेक्ट एसिड ले लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा, हम ये हमारा क्या है, RCOH हमारा ये एसिड है, ये हमारा क्या है, फार्मिक एसिड है, ये अदर देन फार्मिक एसिड है, यानी ये कंडीशन इससे मिलती जुलती है। आप ध्यान दीजिएगा, इधर कैल्शियम एस्टेट लिया, यहां कैल्शियम फॉर्मेट लिया, तो वैसे यहां पर फार्मिक एसिड और यहां पर कोई नॉर्मल सा एसिड ले लिया फार्मिक एसिड के अलावा, तो जैसे यहां पर CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड, वैसे ही यहां पर RCHO इस तरीके से क्या बना, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहां पर रिएजेंट जो लिया गया है वो क्या लिया गया, एल्यूमिना इन प्रेजेंस ऑफ 400 डिग्री सी। याद करना पड़ेगा आपको, एल्यूमिना 400 डिग्री सी पर ले लेते हैं तो एल्डिहाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का आईजे साइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा यहां पर RCOH हमारा एसिड था, ये फार्मिक एसिड को हटा के 2 मॉलिक्यूल अगर हमने ले लिया तब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकल जाएगा एज इट इज। जैसे कि हमारा ये कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम एस्टेट से हमने बेंजोफिनोन की बात किया, सॉरी एसिटोफिनोन का की फॉर्मेशन किया, वैसे ही हमारा ये क्या है, C6H5 अगर ले लिया जाए, और क्या कहते हैं, कहने का मतलब जो भी हम रिएक्टेंट जैसा भी लेंगे वैसा ही हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल RCOH का लिया तो हमारा RCOR बना, और कुछ लेंगे तो यहां पर वो और कुछ बनेगा, लेकिन बनेगा कीटोन ही, ठीक। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। और ये हमारा जो रिएजेंट है वो कौन है, MnO का कितने डिग्री पर, 300 डिग्री सी पर, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात किया था हमने एल्डिहाइड कीटोन को, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है।